पी लो। इसमें कोई मैंने जहर नहीं मिक्स किया। और बाय द वे मैं एक हमदर्द इंसान हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलो एक बार करके देख लो, रास्ता बहुत लंबा है, अच्छा गुजर जाएगा। एतबार तो मुझे खुद पर भी नहीं, तो किसी और पे क्या करोगे? बैठो और चलो। इशल, चलो। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो तुम मुझे जानते नहीं। इशल प्लीज, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आई नो तुम मेरी बहन हो। प्लीज शट अप। बहन? बहन के मतलब भी पता है? अगर मैं तुम्हारी बहन होती ना तो मेरे साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। इशल ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। प्लीज। I hate this word. तुम जैसे लोगों को ट्रस्ट के मतलब भी पता है? I hate this word. तुम जैसे लोगों के मुंह से ट्रस्ट का वर्ड ना गाली लगता है, गाली। I know इशल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो। क्योंकि तुम्हारे साथ खुद ऐसा बिहेव हो चुका है। प्लीज ट्रस्ट मी इशल, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। इशल प्लीज चलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। मैं माजरत खाऊं, मैं आपका फोन नहीं सुन सका। चलो कोई बात नहीं, शायद इसी में बेहतरी हो। वैसे जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इसका मतलब अनकरीब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना, इस दुनिया में अल्लाह के इश्क तक सही मानों में पहुंचने के लिए हर रास्ता मोहब्बत के सफर से होकर जाता है। मोहब्बत के सफर से? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जाकिर, मोहब्बत तक पहुंचने के लिए पाकीज़ा और हलाल रास्ते अल्लाह को बहुत पसंद है। लेकिन मुझे तो किसी से भी मोहब्बत नहीं हुई। सूरज की तपिश उसके करीब आने से पहले नहीं महसूस होती। तुम्हारे अंदर
मोहब्बत का लावा पल रहा है जो किसी भी वक्त उगल सकता है। इस कैफियत को समझो और वो करना जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो। के कहने का मतलब तुमसे मोहब्बत होने वाली है, ये शायद हो चुकी है। ईशल, बात को समझने की कोशिश करो, अपना मूड ठीक करो ईशल, प्लीज। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे किस लिए लेके आया हूं। What is ईशल? मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ ईशल। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मुझे पता चला आप आए हुए थे इधर, बहुत ही खुशी हुई जान के, और अभी आपसे मिलके तो और भी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है मुझे। अरे थैंक यू सो मच, ये आपकी मोहब्बत है। बस सर, आपके एहसानात ही इतने मेरे पे, मैं क्या करूँ, मोहब्बत तो होगी, क्यों नहीं हो। अरे प्लीज छोड़े ना आप इसको। ऑर्डर करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपकी मर्जी का और आपके मुताबिक का तैयार है। थैंक यू सो मच, लेकिन अभी हमें कुछ चाहिए नहीं। हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें प्लीज थोड़ा टाइम दे रहे हैं। शो सर, शो सर, थोड़ा सा टाइम चाहिए। शो सर, व्हाई नॉट, एंजॉय। देख लो, तुम्हारा खानदान इतना भी बुरा नहीं है। बहुत करीब से देखकर आ, इतना काफी है मेरे लिए। ईशल, आई नो तुम सिर्फ दादी जान के रवैये से परेशान हो, आई थिंक, वरना यही तो तुम लोगों का असल रूप है। ईशल, बात को समझने की कोशिश किया करो, इस तरह तो मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। किसको समझाने का मौका दिया? हाँ, किसको? वो जिसकी दादी मुझे अगवा करके यहाँ लेकर आई है, या फिर वो जो अपने दोस्त को पैसे देकर मेरे घर में एंटर करवाया? ईशल, ट्रस्ट मी, मैंने किसी अपने दोस्त को कोई पैसे देकर तुम्हारे घर में एंटर नहीं किया। अरे बस कर, बस। झूठ बोलना कितना आसान होता है कि तुम्हें तुम लोगों में देखकर। ईशल, अगर तुम इतना ही गलत सोचोगी तो मेरे ख्याल में मैं जिस मकसद के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ, मैं तो तुम्हें उस पर समझा ही नहीं पाऊंगा। तो क्या करूं? क्या करूं? तारीफें करूं तुम लोगों की? हाँ, क्या करूं? जो जख्म मेरी रूह पे लगे हैं ना, उन जख्म से तुम लोग की तारीफें तो हरगिज़ नहीं हो सकती। उससे सिर्फ और सिर्फ तुम लोग के लिए नफरत बढ़ सकती है। ईशल, प्लीज लिसन टू मी। यू लिसन टू। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे यहाँ लेकर आओगे और अपनी मीठी मीठी बातें करोगे तो मेरे नजरिया तुम लोगों के लिए बदल जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ ही नहीं। मेरा नजरिया तुम लोगों के लिए कभी नहीं बदले। मैं तुम लोगों से नफरत करती हूँ और करती रहूंगी। हेलो जी, मेरे पास सबूत ही मौजूद हैं, बस तैयारी को उस लड़की को यहाँ से निकालना है। ओके बाय।